नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके ऑपरेटर्स हैं, चाहे आप ई ऑपरेटर्स लें, चाहे आप डेल ऑपरेटर्स फॉरवर्ड लें, चाहे बैकवर्ड ऑपरेटर लें, इन सभी में जो क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी क्या गुणधर्म हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं। क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टीज़ होती है, रैखिकता की प्रॉपर्टी होती है, बंटनता का नियम लागू होता है, और आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को fx और दो अलग अलग फंक्शन लेंगे और उनका अलग लेंगे तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर दोनों दो फंक्शन डिवाइड के अंदर हो फिर आप फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये 5-6 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो वो 5 प्रॉपर्टीज हम इस एक वीडियो के अंदर कर लेंगे। सारी 5 या 6 प्रॉपर्टीज हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इससे आगे वाला वीडियो होगा, उसमें हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि डेल आपका जो डेल है और जो ई है आपका, जो ई ऑपरेटर था शिफ्ट ऑपरेटर, और जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है और आई तत्समक जो ऑपरेटर था, उनमें क्या क्या रिलेशंस हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है ई डेल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी इनके गुणधर्म क्या क्या है। 5-6 गुणधर्म है, नॉर्मल है, सारी चीजें हम कर लेंगे। देखिए नंबर 1 पर बात आती है कि जो ई डेल और ये डेल्टा है, ये अचर कांस्टेंट सी के साथ क्रम विनिमयता नियम की पालना करेंगे, यानी इनका ऑर्डर आप चेंज करेंगे, क्रम विनिमयता की पालना करेंगे। कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है सी एफ एक्स का, आप इस पर ऑपरेट कर रहे हैं, कोई सा भी ऑपरेशन लगाएं, मान लीजिए आप ई लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, क्रम विनिमयता नियम की पालना होगी। ये आपकी प्रॉपर्टी बराबर होगी ई सी एफ एक्स के। यहां पर सी क्या है दोस्तों, एक कांस्टेंट है, ये पहले ही हम बता चुके हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्या होगा, अचर होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बराबर होगा सी ई एफ एक्स के। आप चाहें तो इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी आप लगाएं, ई वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी, एफ एक्स प्लस एच करेगी। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सी आप इधर मल्टीप्लाई कराएं या इधर मल्टीप्लाई करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोच भी सकते हैं कि अगर आप इसके कांस्टेंट की को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप 3 की, यहां पर मान लीजिए 3 है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई आप इसके आगे कराएं या पीछे कराएं, क्योंकि कांस्टेंट में तो ये लगता ही नहीं है, ये लगता है फंक्शन में, तो फंक्शन एफ एक्स है तो यहां पर रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्रम विनिमयता की होगी। और ऐसे ही ये आप लगा सकते हैं डेल के लिए, डेल सी एफ एक्स के लिए यही प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो डेल सी एफ एक्स बराबर क्या होगा, सी डेल एफ एक्स। और ऐसी ही प्रॉपर्टी लगेगी साथियों उल्टे डेल के, बैकवर्ड क्या आ जाएगा फिर, डेल सी एफ एक्स बराबर सी डेल एफ एक्स। तो ये है पहली प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता की। अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। एक बार आप देख लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, नंबर 2। कौन सी है, लीनियर रैखिकता नियम की पालना होगी। रैखिकता यानी लीनियर, ठीक है। कैसे? मान लीजिए आपके पास इस रूप में कोई फंक्शन है c1 fx प्लस c2 fx। इस रूप में आपको कोई फंक्शन दिया गया है, अब आपको इस पर ऑपरेट करना है, ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इन चीजों के प्रूफ अब क्या बताऊं दोस्तों, ये मैं यहां पर प्रॉपर्टीज लगाऊंगा तो आप आराम से प्रूफ करेंगे। तो 1-2 चीजें हैं प्रूफ वाली, तो उनके मैं प्रूफ भी कराऊंगा। जो आपकी मल्टीप्लाई के अंदर आएगी एफ एक्स जी एक्स, उसके अंदर आप डेल लगाएंगे तो उससे क्या बनेगी, तो वो चीजें प्रूफ कराने वाली हैं, तो वो चीजें हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन ये चीजें नॉर्मल है तो आप कर पाएंगे। देखिए
नंबर 1 पर अगर आप ई ऑपरेशन लगाते हैं, C1 fx प्लस C2 fx, तो बराबर क्या आएगा दोस्तों, ये ई है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ई C1, ध्यान से देखिए सभी प्रॉपर्टीज का यूज होने वाला है, प्लस ई C2 fx। ठीक है, अब इसे और आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि जो ये ऑपरेशन है ये क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं। आप ऑर्डर चेंज करें, क्रम इनका चेंज करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, C1e fx प्लस C2e fx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसान चीजें हैं। नंबर 2 पर ऐसा ही आप किसके लिए कर सकते हैं, डेल के लिए, C1 fx प्लस C2 fx, यही प्रॉपर्टी आप इसके लिए भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा, डेल C1 fx प्लस डेल C2 fx, अलग अलग लग जाएंगे दोनों। नंबर 3 पर तीसरी उल्टे डेल वाली, बैकवर्ड ऑपरेटर वाली, यही चीज इसके लिए होगी, ये कोई अलग से थोड़ी ना आया है। तो देखिए डेल C1 fx प्लस डेल C2 fx, तो ये है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। देख लीजिए, थोड़ा सा अलग हट जाता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो 3rd नंबर प्रॉपर्टी है आपकी, यानी दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी है वो घातांक नियम की है। आपको घातांक नियम आते होंगे, यानी x की पावर m है और डॉट x की पावर n है, तो आप इसे x की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, नॉर्मल चीजें हैं। तो ये घातांक नियम भी इन प्रॉपर्टीज पर लागू होते हैं। कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है डेल m, डेल की पावर m और डेल की पावर n fx, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, यानी ये डेल m बार लगा है और डेल n बार लगा है, तो आप प्रूव भी कर सकते हैं इसे कि देखिए, अगर आप प्रूव करेंगे तो देखिए क्या होगा कि डेल, पहले ये देखिए डेल 1, डेल 2, ऐसे ऐसे करके डेल m तक, और ऐसे ही ये डेल n लास्ट में डेल n तक जाएगा, यानी डेल ऐसे करके करके लास्ट में डेल n तक। ठीक है, तो यानी ये टोटल कितना हुआ, डेल m प्लस n बार, यानी m प्लस n बार डेल लगेगा, क्योंकि डेल n ये है, डेल m है, और ये प्रॉपर्टीज भी लागू हो जाएगी घातांक नियम वाली इसमें। तो क्या लिखेंगे आप, डायरेक्ट डेल m प्लस n fx, तो ये प्रॉपर्टी ये होगी इसके लिए। और ऐसी ही प्रॉपर्टीज ई के लिए, उनके लिए, ई के लिए भी और उल्टे डेल के लिए भी, यानी अब ऐसा आप करेंगे तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए भी लागू होगी। fx करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज इसके लिए लागू होगी, तो डेल m प्लस n fx, और ये प्रॉपर्टी ई के लिए भी, ई की पावर m, ई की पावर n fx बराबर क्या आ जाएगा, ई m प्लस n fx। ठीक है, तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, बंटनता। नंबर 4 नंबर प्रॉपर्टी आ गई बंटनता की। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है दोस्तों, कोई फंक्शन मान लीजिए आपके पास, कोई भी फंक्शन मान लीजिए fx, इस रूप में फंक्शन हो gx प्लस px प्लस ux, इस रूप में आपके पास कोई फंक्शन हो, और आपको यहां पर प्रॉपर्टीज लगानी है। प्रॉपर्टीज कौन सी, पहले मान लीजिए डेल आप लगा रहे हैं डेल fx की, तो यहां पर भी क्या आएगा, डेल gx प्लस px प्लस ux। तो ये बंटनता का नियम क्या होता है दोस्तों, ये अलग अलग सभी के साथ लग जाएगी, यानी अगर आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, आप एक पर डेल लगाएं, अलग अलग डेल लगाएंगे तो जी एक्स प्लस एच, पी एक्स प्लस एच, यू एक्स प्लस एच प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में क्या होगा, ये इतना हुआ, और माइनस के अंदर जी एक्स प्लस पी एक्स प्लस यू एक्स। तो ये प्रॉपर्टी दोस्तों लग जाएगी। फिर यहां पर
तो आप डायरेक्ट इसे क्या लिखेंगे, डेल एफ एक्स बराबर, यानी सभी के साथ लग रही है अलग अलग प्रॉपर्टीज, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां पर ऐसे डायरेक्ट आप लिखेंगे डेल जी एक्स डेल पी एक्स डेल यू एक्स प्लस डॉट डॉट आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी होगी दोस्तों बंटनता की। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको इनका महत्व पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं देखिए अब एक बार प्रॉपर्टीज आपको करा रहा हूं और इसके बाद इसके क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, यानी एक प्रॉपर्टी खत्म हुई तो एक एग्जांपल भी आपको दे रखा है, तो वो एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में एक साथ ही करा दूंगा। एक बार ये प्रॉपर्टीज कीजिए, 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं वो हम करने वाले हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ऐसा ही दोस्तों अब देखिए डेल के लिए हुआ, ऐसा ही के लिए होगा और ऐसा ही उल्टे डेल के लिए होगा, तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी दोस्तों कि जो दो आपके पास जो फाइनाइट वैल्यू हैं एफ एक्स जी एक्स, इनका मल्टीप्लाई करके अगर आप डेल लगाएंगे तो किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस एच। ये मैं प्रूफ कराऊंगा आपको, एफ एक्स प्लस एच डॉट डेल जी एक्स प्लस जी एक्स और डेल एफ एक्स। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, वैसे भी सभी आपको याद रखनी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी याद रखनी है और इसका मैं प्रूफ भी आपको अभी करवाने वाला हूं। तो क्या है कि दो आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यूज हैं और उनका अंतर, ये डेल क्या करता है दोस्तों, अंतर ही तो निकालता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करता है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच डॉट डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डॉट डेल एफ एक्स के बराबर होगा। कैसे होगा ये भी हम प्रूफ करने वाले हैं। देखिए चूंकि डेल एफ एक्स डॉट जी एक्स बराबर क्या जाएगा, एफ एक्स प्लस एच, जो प्रॉपर्टी है यानी डेल जो करता है क्या करता है वही कंडीशन हम लगा रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे तो इससे आपका रिजल्ट मिलेगा। तो एफ एक्स प्लस एच और यहां पर ऐसा ही जी के साथ जी एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डॉट जी एक्स, ये है आपकी प्रॉपर्टी दोस्तों। अब इसमें कुछ चीजें हम जोड़ेंगे, कुछ चीजें ऐड करेंगे, और क्या क्या चीजें ऐड होंगी देखिए। सबसे पहले आपको जो चीजें यहां पर निकालनी है, यहां से जो चीजें आपको निकालनी है वो देखिए, आपको एक एफ एक्स प्लस एच निकालना है यहां से कॉमन, तो एक एफ एक्स प्लस एच यानी जी एक्स प्लस एच और माइनस जी एक्स होगा, तभी आप ये प्रॉपर्टी बना पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, एक चीज आपको जोड़नी होगी यहां पर, ये चीज मैं इधर लिखता हूं, कुछ जोड़ते हैं इसमें। देखिए माइनस एफ एक्स प्लस एच मैंने जोड़ दिया और जी एक्स इसमें से ये प्रॉपर्टी जोड़ दी और ये प्रॉपर्टी मैंने घटा दी। ये कुछ चीजें आपको बनानी पड़ती हैं ऐसी बनाने के लिए, और माइनस का एफ एक्स जी एक्स आपके पास था ही। देखिए ये चीजें जो आपका ये फॉर्मूला है यही बता देगा कि प्रूफ किस तरह करना है। मुझे यहां पर एफ एक्स प्लस एच लाना है, एफ एक्स प्लस एच आपके पास है। अब इसमें से आपको डेल जी एक्स निकालना है। डेल क्या होता है, जी एक्स प्लस एच, डेल का अर्थ क्या होगा, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, तो जी एक्स प्लस एच तो है, और आपके पास ऐसा कुछ कीजिए कि एफ एक्स प्लस एच कॉमन आ जाए और माइनस का जी एक्स इसके साथ बच जाए। तो ऐसा हमने किया है, ये देखिए एफ एक्स प्लस एच, यहां से एफ एक्स प्लस एच कॉमन आ गया, जी एक्स प्लस एच और माइनस जी एक्स बच जाएगा, तो ये डेल बन जाएगा। और ऐसा ही यहां पर होगा, देखिए यहां से दोनों में से प्रॉपर्टी में से जी एक्स कॉमन आ गया और यहां पर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बचा, तो ये वाला डेल एफ एक्स बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। देखिए फिर क्या हुआ, डेल आपको समझाई दिया ही है मैंने, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं, एफ एक्स प्लस एच, ये वाले इन दोनों में से एफ एक्स प्लस एच कॉमन आ गया, एफ एक्स प्लस एच कॉमन आ गया, और माइनस का क्या बचा, जी एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स, और ऐसा ही इनके साथ इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, जी एक्स, तो जी एक्स कॉमन निकालिए, जी एक्स आपने कॉमन निकाला और अंदर बचा एफ एक्स प्लस एच और माइनस का एफ एक्स, माइनस का इन दोनों में से माइनस का एफ एक्स।
तो ये प्रॉपर्टी बन गई दोस्तों, और यही है आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। लास्ट इसका रिजल्ट लिखेंगे, ये जो रिजल्ट आ गया ये लास्ट आपका इनका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि देखिए gx प्लस एच माइनस जी एक्स बन गया डेल gx, और ये fx प्लस एच बन गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी हो रही है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लास्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों इसकी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट है 6 नंबर, यानी हमने गुणा कर लिया, दो आपके पास परिमित वैल्यूज हैं, उनका आपने अंतर करके गुणा का अंतर कर लिया। अब भाग में देखिए, अगर आपको इस रूप में मिले डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में, तो आपके पास क्या होगा दोस्तों, ये प्रॉपर्टी याद रखें, प्रूफ भी कराऊंगा मैं कि जी एक्स डॉट डेल एफ एक्स माइनस का जी एक्स डॉट डेल एफ एक्स, एक बार ये छोड़ दिया, इसका किया माइनस का एफ एक्स डॉट डेल जी एक्स, और अपोन में क्या आ जाएगा जी एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है। देखिए डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स बराबर होगा जी एक्स डॉट डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डॉट डेल जी एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसे हम, बहुत आसान है दोस्तों प्रूफ करना भी इसका। देखिए डेल, वही प्रॉपर्टी सबसे पहले जो आपको पता है, प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, एफ एक्स प्लस एच अपॉन में जी एक्स प्लस एच, माइनस में क्या होगा फंक्शन एफ एक्स डॉट जी एक्स। अभी तक तो कुछ किया नहीं है, डेल की जो वैल्यू है, डेल क्या करता है वही चीजें की है, डेल करेगा कि फंक्शन में एच ऐड करके माइनस का फंक्शन आपको घटाना है, तो अभी तक ये चीजें की है। तो देखिए अब इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया आपके पास जी एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स। तो देखिए नीचे वाली तकलीफ आपकी दूर होगी, नीचे ऐसा ही आ रहा है और ऐसा आप ले आए हैं। अब देखिए जी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस का एफ एक्स, और ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी एक्स प्लस एच। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कुछ जोड़ना है, पिछला आपका आपने प्रॉपर्टी की उसमें भी कुछ आपने ऐड किया, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीजें घटानी पड़ेगी। अब देखिए मैंने कहा ये प्रॉपर्टी आपको बताएगी, ये प्रॉपर्टी आपको है ये बता देगी क्या करना है। तो यहां पर देखिए जीएक्स कॉमन आ रहा है, तो जीएक्स तो यहां पर है शुरुआत में। अब देखिए इसका आपको बनाना है डेल एफ एक्स, डेल एफ एक्स बनाने के लिए आपको एफ एक्स यानी इस वाले पार्ट में से एफ एक्स घटना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। एफ एक्स घटना चाहिए और जी एक्स कॉमन आना चाहिए, तो यानी आप क्या समझ चुके हैं, यहां पर ऐड होगा, क्या ऐड होगा एफ एक्स जी एक्स ऐड होगा, और एक बार घटा देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एफ एक्स प्लस एच, ये पूरी प्रॉपर्टी आपको बता देगी क्या करना है। तो यहां से आपको घटाना है एफ एक्स जी एक्स और ऐड कर देना है एफ एक्स जी एक्स, और लास्ट में आपका पार्ट बचा है ये माइनस का एफ एक्स जी एक्स प्लस एच अपॉन में दोस्तों, अपॉन में है जी एक्स प्लस एच और जी एक्स। ठीक है, अब कुछ रहा नहीं, देखिए जी एक्स कॉमन आ गया, जी एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, और इधर क्या कॉमन आएगा, यहां पर देखिए एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो प्लस का एफ एक्स आपने कॉमन निकाल लिया, और अंदर दोस्तों क्या बचा, अंदर क्या बचेगा एफ एक्स कॉमन निकाल लिया, और अंदर बचा आपका जी एक्स। यहां से या तो आप माइनस कॉमन निकालें, माइनस क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस था तो आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये चीज पॉजिटिव हो रही है लेकिन ये चीज होनी नेगेटिव चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए।
तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो जी एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स, ठीक है। अब देखिए अपोन में जो चीजें हैं वो लिख दीजिए, जी एक्स प्लस एच जी एक्स। अब देखिए ध्यान से, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या बन गया, डेल एफ एक्स, और ये जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स क्या बन गया, डेल जी एक्स। तो अब ऐसा कैसा जो आपका फॉर्मूला बना है वो आप लिख दीजिए, तो जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस का एफ एक्स डॉट डेल जी एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। और ये प्रॉपर्टी आपकी आगे किसके इक्वल थी, डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स के। ये लीजिए, तो ये प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों आपकी, 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, 6 की 6 अच्छे तरीके से आपको मैंने चीजें समझाई हैं। और ऐसे ही आपको ये चीजें याद रखनी है अच्छे तरीके से, ताकि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ न रहे इनमें, और इस तरह से आप याद करेंगे। हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो 20 मिनट के करीब हर वीडियो होंगे, तो लगभग ये इतना ही 20-21 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।